छोड़िए, बहुत पैसा कमा चुके हैं आप, अब समाज के लिए उतर जाइए, वरना ऐसे लोगों को मैं बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को टिकट काटे। बहुत ईमानदार लोग हैं अभी भी जो लड़ने मरने के तैयार अपने समाज के लिए। ये तो बसपा के नेता सारा पैसा उगाने में लगे रहते हैं। ये आप बसपा के नेता और बहन जी को जाके बोलिए। मैं तो चाहूंगा बहन जी तक ये वाली बात पहुंचे कि जो लोग बहन जी को पता नहीं है, जिन लोगों ने मूवमेंट को कमीशन बना दिया, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों को पीछे करने की जरूरत है, वरना मूवमेंट नहीं बचेगा। क्योंकि बहन जी से ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्यों अभी भी आकाश आनंद जी क्यों आम जनता पर निकलते। देखो एक बड़ा मूवमेंट यहाँ से एक जगह से निकला, मैं भीम आर्मी का नाम लेना चाहूंगा। अगर ऐसा ही बीएसपी के लोग करने लगे और एकदम सोच समझ के, बीएसपी के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, क्योंकि प्रॉपर कैडर ट्रेनिंग के साथ वो लोग जाएंगे, और ऐसा ही कुछ बीएसपी जो कांशीराम साहब के टाइम पे करती है वो फिर से करने लगी, आज वो देश की फिर से सबसे बड़ी दूसरी और तीसरी नेशनल पार्टी बन जाएगी। आज भी लड़ने को तैयार है। बहन जी एक बार बोल दें आप सब, किसके से पकड़ूं मैं? जंतर मंतर या संसद घेरना, तो सब लोग यहाँ तैयार हो जाएंगे आने को। सारे बुद्धिजीवी, सारे जितने भी दलित बुद्धिजीवी है कह रहे हैं कांग्रेस ही बचाएगी संविधान को भी और दलितों को भी। जो ये सब कर रहे हैं बुद्धिजीवी, उनको माननीय कांशीराम साहब ने बहुत अच्छे से टर्म दिया थी, चमचा। ऐसे लोग चमचा है, कोई बुद्धिजीवी नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी खराब हो चुकी है और हमें कांग्रेस बचाएगी या संविधान कांग्रेस बचाएगी, अरे लकीर पीट रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ, ये कांशीराम साहब के बड़े ही मुखरता से उन्होंने पहचाना। पहले आपको चुनाव चिन्ह छीनने वाला है अब, वो बात की बात है। मैं पहले ऐसे लोगों तो इन लोगों की वजह से तो छिनेगा, जो जनता को, जो आम जनता, जो हमारे तमाम जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जिनसे उम्मीदें रखते हैं, जो गांव में जो मजदूरी मेहनत करते हैं, अपने पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद करते। पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठ के वो लोग कांग्रेस के गुणगान करेंगे, वो लोग इधर उधर बैठ के कांग्रेस ही बन जाएंगे, कभी आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस। ऐसे लोगों को साफ साफ शब्दों में चमचा बुलाया जाता है। मैं इस बात से सहमत हूं, कांशीराम साहब ने सीधा बोला है कि जो बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादी हैं उन लोगों से थोड़ा सतर्क रहना। मतलब जो लोग चमचे पहचानना, एक तो मिशनरी होगा, एक चमचा होगा, तो इन दो लोगों में हमें बहुत। लेकिन सर कांशीराम जी के जाने के बाद में लगातार बीएसपी हार रही है 2009 के बाद से। देखो कांशीराम साहब क्यों नहीं पॉजिटिव हो रही चीजें? मैं फिर से वही जवाब दूंगा जो बात हुई कि लोगों सेकंड लीडरशिप आज ठीक हो जाए। हम कहते हैं आज भी हमारे जैसे यूथ लोगों को आगे आने का मौका मिले। 21% दलित हैं हरियाणा में, कहाँ गए वोट? बसपा क्यों नहीं मिले? हरियाणा में है, 33% पंजाब में है, जहाँ सबसे बेकार प्रदर्शन रहा। यूपी के अंदर जहाँ 4 बार सीएम रहे और तमाम तरीके के आंदोलन यूपी से निकले, उसके बावजूद भी ये आंदोलन रुका, ये वोट कन्वर्ट कराने में हम नाकाम रहे। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत फिर से बोलूँगा सेकंड लीडरशिप। क्या आपको लगता नहीं है कि आज बसपा में जो कैडर होने चाहिए था उसकी कमी है? बिल्कुल, कैडर की सबसे ज्यादा कमी है। अगर एक आइडियोलॉजिकल लोग चलेंगे ना, वो पर्सनल महत्वाकांक्षा को पीछे रखते हुए पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा पर ज्यादा ध्यान देंगे, और हम वही चाहते हैं कि कम से कम जब आंदोलन में आए हो तुम लोग, एक बार सुनिएगा, तो अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा को पीछे रखिए और ईमानदारी से पढ़ते लिखते हुए आंदोलन काम करिए। जैसे अभी साथ इन्होंने बोला कि कैडर ट्रेनिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है। आप आरएसएस को देख लीजिए, सुबह 6 बजे लाठी लेके पार्कों में पहुंच जाते हैं ना, तो हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे वो सारे काम? इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी, इतने बड़े बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी, आज हमारे लोग तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम एकेडमिया में बैठे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग क्यों डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे? अगर कैडर में जाओगे तो फिर चंदा कौन उगाएगा? ये तो बसपा के नेता सारा पैसा उगाने में लगे रहते हैं पूरे। ये आप बसपा के नेता और बहन जी को जाके बोलिए। मैं तो चाहूंगा बहन जी तक ये वाली बात पहुंचे कि जो लोग, बहन जी को पता नहीं है, जिन लोगों ने मूवमेंट को कमीशन बना दिया, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों को पीछे करने की जरूरत है, वरना मूवमेंट नहीं बचेगा। कुछ लोग कहा पीछे, आप जैसों को पीछा कर देंगे, वो पीछे नहीं होते कभी भी। देखो हम लोग यहाँ से पीछे हो जाएंगे, लेकिन हमारा काम तो वही चलता रहेगा। लोग हम कहीं भी रहे, मैं कह रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ, स्टूडेंट के बीच में काम करूँ, मैं जिस फील्ड में रहूँगा वहाँ मेरा काम चलता रहेगा। संविधान को बीजेपी बचाएगी या कांग्रेस बचाएगी? पहले दोनों, कोई नहीं बचाएगा, दोनों बर्बाद करने का। अरे अभी तक कांग्रेस बीजेपी दोनों पावर में रही ना, कितना संविधान बचाया? सबसे ज्यादा खतरनाक कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर बीजेपी है। तो वोट देने दलित उनको हरियाणा में, उनसे बात करिए आप, क्योंकि दिक्कत यही है, हमारे लोग काम नहीं करेंगे तो लोग कहीं तो वोट देंगे, गुमराह तो होंगे। अभी सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? सवाल बीएसपी के उन तमाम लोगों से जो पोजीशन होल्डिंग बैठे हैं, क्यों वो लोग साल के 5 साल में सिर्फ 1 साल 6 महीने क्यों दिखते हैं? क्यों 5 साल क्यों नहीं दिखते? आकाश आनंद से बहुत उम्मीद है, वो बहुत अच्छा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यूथ की तरफ ज्यादा ध्यान दे। पर खतरा रहता है ना, उन्हें भी कब हटा दिया जाए कोई पता नहीं चलता ना। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खतरा रहेगा। वो तो पार्टी का मुद्दा है, पार्टी का लीडरशिप का तय करेगी कौन होगा, लेकिन आकाश आनंद में वो काबिल दिखती है मुझे। लेकिन यूपी में तुरंत फिर से बढ़ गया दलितों का बड़े पैमाने पर, क्यों नहीं पहुँचते हैं बसपा वाले उस हिसाब से? इसका देखो बड़ा मुझे लग रहा है अत्याचार बढ़ रहा है, बीएसपी वाले ज्यादा अच्छे दे पाएंगे। मैं पैदा बीएसपी में हुआ हूँ, मैं एक मूवमेंट का हूँ, मैं उसकी पार्टी का नहीं हूँ। हमेशा बीएसपी के लिए जिंदा और मरेंगे, उसको ठीक करने का अंत तक काम करेंगे हम। वो लोग वो डाइवर्ट हो रहा है दलितों का उत्तर प्रदेश में, कहाँ जा रहा है ये? सपा पे, बसपा, वो बीजेपी में कहाँ जा रहा है? सीधा सपा और कांग्रेस पे जा रहा है, और कुछ लोग जो नॉन जेटर वोट है वो उधर भी जा रहा है, बीजेपी की साइड भी जा रहा है। तो उनको
फिर से कहूँगा कार्ड ट्रेनिंग बताते हैं हमको क्या कैसे आइडियोलॉजिकल चीज़ें चलती हैं। कैडर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप माननीय कांशीराम साहब का जो किताब है, जो कैडर ट्रेनिंग पढ़ोगे ना आप, उसमें देखिए कोई एक प्रोफेसर बैठा है, कोई मजदूर बैठा है, कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल बैठा है, उन सबको एक भाषा में एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी का, अपने अम्बेडकरवादी विचारधारा पढ़ा रही होती है और सबको एक साथ समझ में आ रहा होता है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, सबको औकात में रखने का काम माननीय कांशीराम साहब ने किया। आप जो जितने उछल रहे हैं, मुस्लिम बड़ी तादाद में नजर आता था, वो अब नजर नहीं आता, उसने दूरी क्यों बना लिया आप लोगों से? देखो इसको देखना होगा। मुस्लिम्स का सबसे ज़्यादा अभी तक जो जितने भी अधिकार देखोगे, अम्बेडकरवादी लोग हमेशा उनके साथ, उनके चाहे वो CNRC का प्रोटेस्ट ले रहे, उससे पहले तमाम पसमानदा मुस्लिम्स का बड़ा आंदोलन है माननीय कांशीराम साहब ने, जिसको 380 रैलियाँ जिसके पक्ष में निकाली थी मंडल कमीशन और पसमानदा रैली की रिजर्वेशन के लिए। तो बड़ा अम्बेडकरवादी ने बड़ा काम किया है उन लोगों, और उन लोगों ने हमारे साथ दिया है। आज पता नहीं क्या ऐसी चीज़ों को कांग्रेस की तरफ ज़्यादा डल रहे हैं, क्योंकि एक माहौल जो बना दिया है कांग्रेस का, एक रचा रचाया जो चीज़ है कि संविधान खतरे में है। अरे नहीं है खतरे में संविधान। जब तक इस देश का इंडिपेंडेंट अम्बेडकरवादी लोग जिंदा है, तब तक संविधान पे कोई आँच नहीं आएगी। राहुल गांधी बचाएंगे संविधान? भाई बताया ना बहन जी ने, कल का लोंडा बचाएगा संविधान। ये बहन जी का स्टेटमेंट है कि लोग कहते हैं कि बसपा बी टीम बीजेपी की, ये सच्चाई है क्या? कैसे है? हरियाणा में जिताया है। अरे आरोप तो कुछ भी लगाएंगे, आरोप तो ये भी बोलेंगे कि RSS और बीजेपी। आप काउंटर क्यों नहीं करते? काउंटर सबसे ज्यादा और कौन करता है? आप देखिए मीडिया में जाते हो आप लोग, मीडिया वाले जब हमको मिलते हैं हम जाते हैं और इस चीज का बोलते हैं आपका प्रवक्ता नहीं जाता कि अगर बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों A और B पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों RSS की पार्टियां हैं, दोनों RSS के लोग हैं, दोनों ही बहुजन समाज को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, दोनों ही मुसलमानों पर अटैक करवाने का काम करते हैं। आप देखिएगा जा रहे हैं कांग्रेस में, भग के जा रहे हैं, रातों रात सदस्यता ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, उनको नेता बनना है ना, उनके अंदर पर्सनल महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि वो समाज को नहीं देख रहे, और उनको मैं समाज का नेता नहीं बनूं, कांग्रेस ही हो राहुल गांधी गए। मोची के पास जाते हैं, वो नाई के पास जाते हैं, आप कहाँ जाते हो? उसी मोची के बगल में देखिएगा BSP का झंडा टंग रहा था, आप ठीक से फोटो जूम करके देखिएगा। उसी मोची के पास वो कितने ही लोगों के पास चले जाए, लेकिन जानते हैं, आम जनता है वो जानती है। आप ट्वीट करते हैं केवल? मैं ट्वीट नहीं, आपने बहुत कम देखा, मैं उस मैदान पर रहता हूँ जिस मैदान में हमारी लिमिटेड है। तो करते हैं ट्वीट से चलेगी राजनीति दलितों की? हम तो कहते हैं, इस बात से फंसाओ मुझे, मैं तो कहता हूँ कि बहन जी से ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्यों अभी भी आकाश आनंद जी क्यों उस आम जनता पर निकलते। देखो एक बड़ा मूवमेंट यहाँ से एक जगह से निकला, मैं भीम आर्मी का नाम लेना चाहूँगा। अगर ऐसा ही BSP के लोग काम करने लगे और एकदम सोच समझ के, BSP के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, क्योंकि प्रॉपर कैडर ट्रेनिंग के साथ वो लोग जाएंगे, और ऐसा ही कुछ BSP जो कांशीराम साहब के टाइम पे करती है वो फिर से करने लगी, आज बोला इस देश की फिर से सबसे बड़ी दूसरी और तीसरी नेशनल पार्टी बन जाएगी BSP। तो जी आप दिल्ली में रहते हो, क्या बसपा कुछ भला होगा दिल्ली में अगली बार 25? दिल्ली के अंदर तो मुझे नहीं लग रहा कि भला होगा, लेकिन अभी भी 1 साल है, कुछ काम कर लें, मतलब 5-6 महीने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ 1-2 सीट का वो है जो भी रिजर्व नहीं है इनका एक भी अभी तक। तो मैं वही तो, मुझे कुछ चांस नहीं BSP का दिल्ली में, जिस तरीके से पार्टी क्यों चला रहे हैं दिल्ली में? फ्री दिल्ली वाले नेताओं से पूछे ना क्यों उन्होंने करप्ट कर रखी है पार्टी। मैं तो उन्होंने बार उनके अभी मुंह पे सवाल पूछा भी क्यों ऐसा क्यों कर रखा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं तो कहूँगा आप मुझे देखेंगे जरूर, आपके मीडिया के माध्यम जरूर देखते होंगे, दिल्ली के लीडर्स BSP के जरूर इस वीडियो के माध्यम से समझ आएगा कि करिए भाई काम, अपनी छोड़िए, बहुत पैसा कमा चुके हैं आप, अब समाज के लिए उतर जाइए, वरना ऐसे लोगों को मैं बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को टिकट काटे। बहुत ईमानदार लोग हैं अभी भी जो लड़ने मरने के तैयार अपने समाज के लिए, एकदम बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना सब कुछ गवा के आज भी बहुजन समाज के लिए उस जंग को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और कांशीराम साहब ने शुरू की उसको लड़ने को तैयार है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।